तो कहानी की शुरुआत में हमें एंडी वॉल्टन नाम के लड़के को दिखाया गया, जिसने अपने कॉलेज के स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया ताकि उसे कॉलेज स्कॉलरशिप मिल जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। और उसके बाद वो क्लेयर ब्रोमेन नाम की लड़की को प्रपोज करे। वहाँ क्लेयर ब्रोमेन भी मौजूद थी। तभी उसके पास मार्क वॉल्टन आता है, जो कि एंडी का छोटा भाई था, और मार्क भी चाहता था कि उसका बड़ा भाई जीत जाए। लेकिन एंडी ये कंपटीशन क्लिंटन स्टोन नाम के लड़के से हार गया और उसके सारे सपने टूट गए। आगे एंडी एक स्टोर में जाकर क्लेयर और उसके साथियों से मिला, जहां क्लेयर एंडी से कहने लगी, तुम रेस हार गए इसलिए तुम्हारा मूड खराब होगा। तब वहां खड़ा रायन कहता है, ये सब छोड़ो और तुम सामान लेकर बाहर आओगे। तब एंडी कहता है, लेकिन पार्टी तो तुम्हारे घर में। चलो ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तुम बाहर इंतजार करो। ऐसा कहकर एंडी ने वहां रखी ट्रॉली को धक्का देकर स्टोर से कुछ बियर के कैन उठा लिए और वो बिना पे किए वहां से निकल गया। बाहर जाकर उसने रायन और उसके साथियों को बियर के कैन दे दिए। तब रायन एंडी से कहने लगा, हमने प्लान में चेंज कर दिया है, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तब अंदर बैठी क्लेयर कहने लगी, रायन उसे अंदर आने दो, पागल मत बनो। लेकिन रायन और उसके साथी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। तभी वहां स्टोर का मालिक गार्ड को लेकर आ गया था। एंडी ये देखकर भागने लगा, तभी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। एंडी इस तरह से स्टोर से चोरी करते हुए मंथ में तीसरी बार पकड़ा गया था। और एंडी की मां सैली भी वहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि वो स्टोर में काम करती थी। इसलिए स्टोर मालिकों ने एंडी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। आगे एंडी के पिता जिम वॉल्टन भी वहां आए और सैली जिम से कहने लगी, स्टोर ने इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, पर उन्होंने वार्निंग दी है कि आगे से ऐसा ना हो। तब जिम कहता है, मैं गारंटी देता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे जिम एंडी से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अपनी माँ की जॉब को ही मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें पता है ना, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें अंकल ट्रेन के वहाँ रहना होगा। तब एंडी कहने लगा, ये अंकल ट्रेन कौन है? अब रात में एंडी अपने पिता के डेस्क से कुछ पैसा उठाकर घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा, ताकि उसे अंकल ट्रेन के वहाँ न जाना पड़े। तभी एंडी की नजर वहां रखी घड़ी पर पड़ी, जो उसके पिता जिम की थी। उस घड़ी पर कुछ मैसेज लिखा हुआ था, जो मैसेज एंडी के दादाजी का उसके पिता के लिए था। एंडी ने उस घड़ी को अपने पास रख लिया। तभी वहां उसका छोटा भाई आ गया और वो कहने लगा, तुम मेरा बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? उसमें मेरा सामान था। तब एंडी कहने लगा, अब ये बैग तुम्हारा नहीं है। मैं उस आदमी के घर नहीं रहना चाहता जिससे मैं कभी मिला नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये सुनकर मार्क अपने भाई को रोकने लगा और उसने अपने मॉम और डैड को आवाज लगा दी। ये सुनकर मार्क अपने बड़े भाई को रोकने लगा और उसने अपने मॉम और डैड को आवाज लगा दी और एंडी की मॉम ने उसे ऊपर बुलाया। अब अगले दिन एंडी की फैमिली बोट पर इंतजार करने लगी। तभी वहां पर ट्रेंट वॉल्टन नाम का आदमी बोट लेकर आया, जो कि एंडी के पिता जिम का भाई था। ट्रेंट एंडी से मिलकर हाथ मिलाने लगा, पर एंडी ने उससे हाथ नहीं मिलाया। तब सैली ट्रेंट से कहने लगी, क्या तुम इन दोनों को संभाल पाओगे? ये सुनकर मार्क खुश हुआ कि उसे आइलैंड पर जाने को मिलेगा। तब सैली ट्रेंट से कहने लगी, पर मार्क की एक प्रॉब्लम है, तुम्हें उसे पानी से दूर रखना होगा। आगे जिम और सैली ने अपने दोनों बच्चों को ट्रेंट के साथ भेज दिया। मार्क आइलैंड पर पहुंचकर खुश था, लेकिन एंडी बिल्कुल खुश नहीं था। तभी मार्क ने देखा कि वहाँ पर वॉल्टन आइलैंड का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे कुछ लोग उतार रहे थे। तब मार्क ट्रेंट से पूछता है, क्या ये आइलैंड हमारा है? तब ट्रेंट ने कहा, कभी ये आइलैंड हमारा हुआ करता था। तब मार्क कहने लगा, ये लोग हमारे आइलैंड का नाम चेंज करने वाले। ट्रेंट ने कहा, हाँ पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा फोटो ले लेता हूँ। ऐसा कहकर ट्रेंट ने उन दोनों भाइयों का बोट के साथ फोटो ले लिया। तभी एंडी को पोर्ट पर एक प्लेन उतरता हुआ दिखाई दिया और एंडी ने देखा उस प्लेन से एक लड़की और एक आदमी उतरा है। ये देखकर एंडी भी अपने अंकल के घर की तरफ चला गया। अब शाम को एंडी, मार्क और ट्रेंट कार्ड गेम खेलने लगे, जिसमें ट्रेंट जीत गया। तब एंडी उठ के वहां रखी बॉटल आर्ट देखने लगा, जिन बॉटल के अंदर शिप बनाई गई थी। तब ट्रेंट एंडी से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बनाना सिखा सकता हूँ। इन बॉटल के अंदर शिप है और एक नोट भी डाला हुआ है। तब एंडी ट्रेंट से कहने लगा, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? इस आइलैंड का नाम वॉल्टन आइलैंड है, जो कि हमारे नाम पर है। इस हिसाब से तो मुझे किसी रईस घर में पैदा होना चाहिए, पर मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि गरीबी क्या होती है। तब ट्रेंट कहता है, हम दोनों भाइयों के पहले हमारे पूर्वज काफी अमीर हुआ करते थे। तब एंडी बाहर जाकर ट्रेंट से पूछता है, ऐसा क्या हुआ? तब ट्रेंट ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता और कोई नहीं जानता। लोगों को मेरे पिता की बोट वहां बहती हुई नजर आई थी। तब एंडी कहने लगा, आपने अभी अभी कहा कि वॉल्टन फैमिली के पास काफी पैसा हुआ करता था, तो वो सारा पैसा खत्म हो गया और आपने उन पैसों को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ट्रेंट कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अब आगे एंडी रनिंग करते हुए जंगल में दौड़ने लगा। घर पर ट्रेंट और मार्क थे और मार्क कहने लगा, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तब ट्रेंट ने मार्क को एक कंपास लॉक सॉल्व करने के लिए दिया और उसे सॉल्व करते हुए मार्क पूछने लगा, क्या हमारे दादाजी सचमुच बहुत रईस थे? ट्रेंट कहने लगा, हाँ वो काफी रईस थे। वो वर्ल्ड वॉर 2 के कोड ब्रेकर थे। उन्हें ट्रेजर हंटिंग काफी पसंद थी। मुझे उनकी लास्ट ट्रेजर हंटिंग अभी भी याद है। तभी मार्क ने वो कंपास लॉक सॉल्व कर दिया था और वो अपने अंकल को दिखाता है, जिसे देखकर उसके अंकल भी काफी इंप्रेस हुए।
दूसरी तरफ भागते भागते एंडी जंगल में पहुंच गया और उसे उसके अंकल पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसने पत्थर उठाकर जंगल की तरफ फेंका और वो पत्थर गाड़ी में लगने की आवाज आई। एंडी वहां जाकर देखने लगा, तभी पीछे से आकर उस पर किसी ने गन अड़ा दी। तब एंडी कहता है, शांत रहो, मेरा नाम एंडी वॉल्टन है और मैं ट्रेंट वॉल्टन का भतीजा हूँ। तब वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ ट्रेंट वॉल्टन कौन है और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूँ। तुम पहले वॉल्टन नहीं हो जो अपने ग्रैंडपा के ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकले हो। ऐसा कहकर उस आदमी ने एंडी के हाथ बांध दिए और एंडी के मुंह पर कपड़ा बांध के उसे अपने ट्रक में ले जाने लगा और उस ट्रक वाले आदमी ने एंडी को एक जगह पर छोड़ दिया। एंडी ने अपने हाथ खोले और मुंह से कपड़ा हटाया तो वो अपने अंकल के घर के बाहर था। ये देखकर एंडी अपने घर पर गया तो उसने देखा उसके अंकल सो रहे थे। तब अंदर जाकर एंडी वो घड़ी ढूंढने लगा जो उसके दादाजी ने उसके पिता को दी थी। तब मार्क एंडी से कहने लगा, अंकल ट्रेंट ने मुझे दादाजी के बारे में सब कुछ बताया। तब एंडी ने मार्क के ऊपर से चादर हटाया और उससे पूछने लगा, तुमने लाइफ जैकेट क्यों पहन रखा है? मार्क ने कहा, मॉम ने कहा था कि ये लाइफ जैकेट पहन के रखना और मुझे ये पहनना पसंद भी है। तब एंडी ने कहा, चलो बताओ अंकल ट्रेंट ने तुम्हें क्या बताया? मार्क ने कहा, उन्होंने भी बताया कि दादाजी को सीक्रेट काफी पसंद थे और वो काफी अच्छे ट्रेजर हंटर भी थे। ये सुनकर एंडी कहने लगा, अब मेरी बारी है, मुझे वो ट्रेजर ढूंढना होगा। मैं इसे जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। इस आइलैंड पर जरूर कोई खजाना है और वो मुझे ढूंढना होगा। अब आगे एंडी उस घड़ी के ऊपर लिखे हुए मैसेज को देखने लगा जिस पर एंडी के पिता जिम के लिए मैसेज लिखा गया था। वो कोई पहेली थी जो एंडी को समझ नहीं आ रही थी। अब अगले दिन सुबह मार्क और एंडी कुछ बना रहे थे। तभी कोई शॉप पर आया और एंडी ने बाहर जाकर देखा तो बाहर क्लेयर थी जो ज्वेलरी देख रही थी। उसे देखकर एंडी ने कहा, क्लेयर तुम यहाँ? क्लेयर ब्रोमैन वही लड़की थी जिसे एंडी पसंद करता था और क्लेयर एंडी से पूछती है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंडी कहने लगा, उस घटना के बाद मैं पकड़ा गया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाई के साथ मुझे अंकल के वहाँ भेज दिया, तो मेरे डैड ने मुझे मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ भेज दिया। यहाँ मेरे अंकल रहते हैं। तुम तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड रायन के साथ वहां से निकल गई और मुझे गार्ड ने पकड़ लिया। यह सुनकर क्लेयर मार्क से बात करने लगी और बाद में कहने लगी, इस टाउन में एक स्टोर है जहाँ पर काफी अच्छी आइसक्रीम मिलती है, क्या तुम चलना चाहोगे? यह सुनकर एंडी कहता है, हाँ बिल्कुल। तब क्लेयर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर क्लेयर चली गई और एंडी और मार्क भी उस स्टोर पर जाने लगे। तब एंडी उस आइलैंड को करीब से जानने लगा ताकि उसे कोई सुराग मिले और ट्रेजर को ढूंढने में उसकी हेल्प हो सके। तब एंडी ने देखा कि वहाँ पर सभी और बैनर लगे हुए थे कि वो लोग जल्द बिजनेस बंद करने वाले हैं। वो आइसक्रीम स्टोर पर गए तब वहाँ बैठी लेडी एंडी और मार्क को पहचान गई। वहाँ पर क्लेयर भी मौजूद थी और आइसक्रीम पार्लर वाली लेडी मार्क को देखकर कहती है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादाजी से काफी मिलती है। तब एंडी उन्हें कहता है, क्या आप उन्हें जानती हो? तब वो लेडी कहने लगी, यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे दादाजी को काफी अच्छी तरह से जानते हैं और वो उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि जब तक वो थे हम लोग यहाँ पर शांति से रह रहे थे। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ पर हमें सब कुछ बेचने पर मजबूर कर दिया। वो लेडी ये सब क्लेयर को देखकर कह रही थी क्योंकि वो क्लेयर के पिता थे जो इस आइलैंड को 2 महीने बाद टेक ओवर करने वाले थे। ये सुनकर क्लेयर अपनी आइसक्रीम लेकर चुपचाप चली गई। अब आगे ट्रेन अपने घर पर आया तभी उसने देखा कि उसके घर पर जॉन ब्रोमैन मौजूद था जो कि क्लेयर का पिता था और 2 महीने बाद वही इस आइलैंड को टेक ओवर करने वाला था। ट्रेन जॉन से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जॉन पेपर निकाल के कहने लगा, मैं तुम्हें ओल्ड डील वापस देने के लिए आया हूँ जो तुमने रिजेक्ट कर दी थी और इस बार मैं तुम्हें उस डील पर 10% बोनस भी दूंगा। जॉन चाहता था कि सबकी तरह ट्रेन भी उसे अपनी जगह दे दे, पर ट्रेन ने जॉन के ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया, ये मेरे पिता का आइलैंड है, इसका नाम वॉल्टन आइलैंड है। और जॉन ये कहकर चला गया, ज्यादा दिन तक ये नाम नहीं रहने वाला। अब एंडी भी आइलैंड के साथ क्लेयर के साथ घूमने लगा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उन लोगों को कुछ कब्र दिखाई दी। मार्क अपनी साइकिल रोककर पूछने लगा, यहाँ पर क्या है? तब क्लेयर कहने लगी, ये वेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। जो क्रॉस यहाँ पर तुम देख रहे हो ये उन 9 लोगों की याद में गाड़े गए हैं जो कभी इस जंगल में गए थे और वापस कभी नहीं लौट कर आए। उन्हें काफी ढूंढा गया पर वो कभी मिले भी नहीं और लोग यहाँ पर अजीब अजीब सी बातें करते जैसे भूतिया जंगल है। ये सुनकर एंडी कहने लगा, चलो इस आइलैंड पर कुछ तो ऐसा है जो इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहकर मार्क जंगल की तरफ चला गया और एंडी कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब स्टोरीज है। क्लेयर कहने लगी, यहाँ पर 9 क्रॉस गड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि 10वां क्रॉस यहाँ पर मेरे नाम से गाड़ा जाए। ऐसा कहकर क्लेयर वहाँ से चली गई। क्लेयर के जाने के बाद एंडी भी जंगल के अंदर गया और वो मार्क को आवाज लगाने लगा, पर मार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और एंडी काफी डर गया। तभी अचानक मार्क एंडी के सामने आ गया। मार्क एंडी से मजाक कर रहा था। वो दोनों जंगल से निकलकर वापस जाने लगे। उसी वक्त एंडी एक खड्डे में गिर गया। वो खड्डा लकड़ी की सिल्लियां रख के बनाया गया था और लकड़ी टूटने के कारण एंडी अंदर गिरा। मार्क चला गया और थोड़ी देर बाद वो अंकल ट्रेन को बुलाकर ले आया जिसने एंडी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। और ट्रेन एंडी और मार्क से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि वेस्ट फॉरेस्ट में नहीं आना है
यहाँ पर कुछ नहीं है और आइंदा से तुम यहाँ पर नहीं आओगे। आगे एंडी और मार्क बातें करते करते केकड़ों के पिंजरे को ले जा रहे थे। उसी वक्त एक केकड़े ने मार्क की उंगली को पकड़ लिया। तभी जॉन ने वहाँ आकर उसे उस केकड़े से छुड़वाया और जॉन एंडी से मिलकर कहने लगा, मेरा नाम जॉन ब्रोमेन है। तब एंडी ने अपना नाम एंडी वॉल्टन बताया और जॉन कहने लगा, क्या तुम रिचर्ड वॉल्टन के परिवार वाले हो? एंडी ने कहा, वो मेरे दादाजी थे, क्या आप उन्हें जानते हो? तब जॉन कहने लगा, काश मैं उन्हें जानता, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इसीलिए मैंने उनका घर खरीदा। क्या तुम ये बात नहीं जानते? एंडी कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। तब जॉन कहने लगा, तो क्यों ना तू अपना ये काम खत्म करके मेरे घर पर डिनर के लिए आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के घर का टूर दूंगा। एंडी भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान गया। अब एंडी अपने अंकल की शॉप की ज्वेलरी से एक चेन लेने लगा। तभी वहाँ ट्रेन ने आकर एंडी को देख लिया और वो कहने लगे, क्या यही तुम्हारा स्टाइल है? तब एंडी ने बताया कि जॉन ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया है। तब ट्रेन कहने लगा, मैं जॉन ब्रोमेन को अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक सांप है। ऐसा कहकर ट्रेन ने एंडी को चेन दे दी। एंडी को पता लग गया था कि जिस घर में जॉन ब्रोमेन रह रहा था वो एक्चुअल में उसके दादाजी का घर था और घर में जाकर उसे उस ट्रेजर के बारे में जरूर कुछ पता लगेगा। और एंडी ये भी सोच रहा था कि जिस जॉन ब्रोमेन से सभी लोग नफरत करते, आखिर उसने उसे डिनर पर क्यों बुलाया। जॉन ब्रोमेन के घर में यानी अपने दादाजी के पुराने वाले घर में जाकर एंडी उस घर को देखने लगा। आगे जॉन ने एंडी को अपने ऑफिस में बुला के कहा, तुम्हें आइलैंड कैसा लगा? तुमने कुछ तो एक्सप्लोर किया होगा। क्या तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के खजाने के बारे में कुछ पता है? तुमने अपने दादाजी की खोई हुई संपत्ति के बारे में तो सुना ही होगा। तब एंडी कहता है, नहीं मैंने नहीं सुना। जॉन कहने लगा, ये तो अजीब बात है, तुम्हारे दादाजी एक लेजेंड थे और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। 17वीं सदी में एक विलियम किड नाम का डाकू हुआ करता था। उस डाकू ने मरने से पहले तकरीबन $10 मिलियन का गोल्ड आइलैंड में कहीं गाड़ दिया था और तुम्हारे दादाजी का खजाना इससे भी दुगना होने का अनुमान है। इसलिए रिचर्ड वॉल्टन के पोते होने के नाते मुझे लगता है तुम उस खजाने के उत्तराधिकारी हो। दुर्भाग्य से मैं इस आइलैंड पर डेवलपमेंट करने में व्यस्त हूँ और मैं वादा करता हूँ यदि तुमने इस आइलैंड पर वो खजाना ढूंढ लिया तो वो खजाना तुम्हारा होगा। तभी जॉन को कॉल आया और वो एंडी से कहने लगा, ये प्राइवेट कॉल है, क्या मैं अकेले में बात कर सकता हूँ? ये सुनकर एंडी जॉन के ऑफिस से बाहर निकल गया और क्लेयर ने एंडी को बताया कि उसके पिता इस घर को तुड़वाने वाले हैं क्योंकि इस घर की जगह से एक रोड गुजरेगा। और वो कहने लगी, इससे पहले कि वो लोग घर को गिरा दे, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर क्लेयर एंडी को घर में ही बने एक हॉल में ले गई जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का डिकोडर रखा हुआ था जिसे यूएस नेवी इंटेलिजेंस ने यूज किया था। तब क्लेयर कहती, ये मेरे डैड की सबसे अनमोल चीज है, इसे ओपन करके देखो। तब एंडी उस कांच के बॉक्स को ओपन करने लगा और वो डिकोडर अंदर चला गया। तब क्लेयर कहने लगी, ये सिर्फ चाबी से खुलता है और इसकी चाबी मेरे डैड के पास है और ये डिकोडर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने डिजाइन किया है। ये सब जानकर एंडी अपने ग्रैंडफादर के फोटो को देखने लगा और उसे पता चला कि उसके दादाजी बहुत ही बड़े लीजेंड थे। आगे क्लेयर एंडी को बताने लगी कि उसके डैड हर गर्मी में उसे इस आइलैंड पर ले आते हैं और क्लेयर के डैड ऑफिस में बैठकर उनका काम करने लगते और क्लेयर ऐसे ही बोर होने लगती है। उसकी माम ने दूसरी शादी कर ली और उनके बच्चे भी है तो वो वहाँ बिजी हो गई। क्लेयर बातों ही बातों में एंडी को बताती है कि यह घर कभी उसके अंकल ट्रेन का हुआ करता था, लेकिन एक कार्ड गेम में वो इस घर को उसके डैड के हाथों हार गए। अब आगे एंडी वापस अपने घर जाने लगा। तभी वो उस जगह पर रुका जहां वो नो क्रॉस गड़े थे। जंगल के अंदर एंडी को लालटेन लिए हुए 2 आदमी दिखाई दिए और एंडी अपनी साइकिल से नीचे उतरकर उन्हें देखने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने एंडी को देख लिया और वो एंडी पर गोली चलाने लगा। ये देखकर एंडी डर कर वहां से भाग गया। अपने घर पर जाकर एंडी मार्क से पूछने लगा, अंकल ट्रेन कहाँ है? मार्क को नहीं पता था। तब एंडी ट्रेन के कमरे में गया पर वहां पर भी ट्रेन नहीं था। तभी एंडी की नजर किसी चीज पर पड़ी। एंडी ने देखा जैसी घड़ी वो अपने पिता के कमरे से लेकर आया था वैसी वहां भी रखी हुई थी। यानी एंडी के दादा रिचर्ड ने अपने दोनों बेटे ट्रेंड और जिम दोनों को एक एक घड़ियां दी थी और इस घड़ी पर भी एक पहेली लिखी हुई थी। तभी वहाँ ट्रेंड आ गया और उसने एंडी के हाथ में घड़ी देखकर एंडी से ले ली और एंडी से कहने लगा, ये मेरे पिता की है, इसे हाथ मत लगाना। तब एंडी जाकर ट्रेंड से कहता है, मैंने वेस्ट फॉरेस्ट में कुछ लोगों को देखा जो कुछ ढूंढ रहे थे, उन्होंने मुझे देखकर मुझ पर फायर भी किया। ये सुनकर ट्रेंड कहने लगा, आइंदा से तुम वेस्ट फॉरेस्ट में गए तो मैं तुम्हें कमरे के अंदर बंद कर दूंगा। ये सुनकर एंडी कहने लगा, आप आखिर हो कौन? क्या मेरे पिता हो जो मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो या एक ऐसा आदमी जो कार्ड गेम में सवार गया? तब ट्रेंड कहता है, क्या तुम्हें पता है जब हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते तो गवर्नमेंट सारी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है और मेरे पिता और तुम्हारे दादाजी बहुत ही बड़े जीनियस थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो अपना सारा पैसा छिपा देंगे। पर वो किसी को बताना भूल गए कि उन्होंने पैसा कहाँ छिपाया और आखिरकार हमारे पास पूरे आइलैंड पर वही एक घर बच गया था। मैं जॉन ब्रोमेन के साथ पोकर गेम खेलने गया था क्योंकि वो मेरे पास आखिरी ऑप्शन था जिसमें मैं उस घर को भी हार गया। आगे एंडी अपने पिता के पास से लाई हुई घड़ी देख रहा था। तभी वहाँ मार्क आ गया और उसने उस घड़ी को देखकर कहा, ये दोनों घड़ियां तो बिल्कुल एक जैसी है।
तब एंडी कहने लगा, लेकिन इन दोनों घड़ियों की पहेलियां अलग है। आगे मार्क अपने पिता की घड़ी की पहेली को पढ़ने लगा, जिस पर लिखा हुआ था, मेरे बेटे जिम, ये अन्यायपूर्ण और निर्दयी है कि हमें जल्दी अलग होना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती अंत है और अंत ही शुरुआत है। तैयार रहो इन चौराहों पर जहाँ मैं तुम्हारी खोज का इंतजार कर रहा हूँ। अपना इनाम ढूंढो और समय के उपहार का वेट करो। तब एंडी पूछने लगा, इसमें एंडिंग और बिगनिंग का मीनिंग क्या होगा? मार्क सोच के कहता है, यानी मिडनाइट, जब एक दिन का अंत होता है और दूसरे दिन की शुरुआत होती है, यानी शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत है। लेकिन अंकल ट्रेन की वॉच में क्या लिखा था? तब एंडी कहता है, उसमें सनसेट गाइड के बारे में कुछ लिखा था। ये सुनकर मार्क कहता है, ये तो काफी इजी है, क्या तुम्हें नहीं पता? पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम मुझे भी अपने साथ ट्रेजर हंट पे ले जाओगे। एंडी कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें ले जाऊंगा, चलो मुझे बताओ। तब मार्क कहता है, सनसेट गाइड का मतलब नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो मूव नहीं होता और ये रात के समय दिखाई देता है। आगे वो दोनों बीच पर जाकर नॉर्थ स्टार को देखने लगे, लेकिन नॉर्थ स्टार को देखते देखते वो दोनों वहीं सो गए। अब सुबह उठकर वो वापस घर जाने लगे। तब एंडी मार्क से कहने लगा, पहली का मिडनाइट वाला हिस्सा तुम्हारा सही आंसर था, पर दूसरा हिस्सा ये नॉर्थ स्टार वाला, ये तुम्हारा अनुमान गलत था। इसमें हमारा काफी समय बर्बाद हुआ। अब जब वो अपने घर पहुंचे तो ट्रेन ने उन दोनों की साइकिल लेकर उन्हें लॉक कर दिया। तब ट्रेन कहने लगा, तुम दोनों को मजाक लग रहा है, तुम दोनों बिना बताए पूरी रात घर से बाहर थे। मार्क भी अंदर चला गया और एंडी बाहर खड़े होकर सोचने लगा। तभी वहाँ क्लेयर आई और वो कहने लगी, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे अंकल पोकर गेम में घर हार गए। मुझे लगा था कि तुम्हें उसके बारे में पता होगा। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से झटका लगा। ऐसा कहकर क्लेयर जाने लगी। तभी एंडी कहता है, क्या तुम हमारे साथ बीच पर चलना चाहोगी? अब आगे एंडी और क्लेयर मार्क के साथ बीच पर थे। तभी एंडी क्लेयर को एक चेन देता है। बदले में क्लेयर भी अपनी चेन निकालकर एंडी को देने लगी, जिस चेन पर एक चाबी लटकी हुई थी। उसे देखकर एंडी कहने लगा, मैं इस टाइप की चेन नहीं पहनता हूँ। तब मार्क ने कहा, ये मैं पहन लूंगा, और क्लेयर ने वो चेन मार्क को दे दी। आगे क्लेयर मार्क से कहने लगी, मार्क तुम वो लाइट हाउस देख रहे हो, वो तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था, तुम्हें जाकर वो लाइट हाउस देखना चाहिए। एंडी मार्क को इशारा करता है और वो लाइट हाउस की तरफ चला गया। उस लाइट हाउस के करीब जाकर मार्क को कुछ याद आया और वो वापस एंडी के पास गया और वो कहने लगा, जो घड़ी में पहेली थी वो हमारे सामने है और हमें पता भी नहीं था। उस पहेली में सनसेट गाइड लिखा हुआ था, जिसे हम नॉर्थ स्टार समझ रहे थे, बल्कि सनसेट गाइड तो लाइट हाउस होता है। आगे एंडी और क्लेयर भी मार्क के साथ लाइट हाउस में जाने लगे और एंडी लाइट हाउस के ऊपर वाले हिस्से पर जाकर देखने लगा ताकि उसे कोई क्लू मिल सके, क्योंकि ये लाइट हाउस भी उसके दादाजी ने बनाया था। वो लोग लाइट हाउस के मैप रूम में जाकर भी ढूंढने लगे। वहीं पर एंडी को एक घड़ी दिखाई दी। उसके पिता की घड़ी की पहेली में टाइम का जिक्र भी किया हुआ था, जिसका मतलब मार्क ने बताया था मिडनाइट, जब एक दिन का अंत होता है और एक दिन की शुरुआत होती है। वो घड़ी बंद थी। तब एंडी उस घड़ी को मिडनाइट पर यानी 12 बजे सेट करता है। ऐसा करते ही घड़ी की बेल बजी और उसके अंदर से पेपर निकला। उस पेपर के अंदर एंडी के दादाजी का मैसेज लिखा हुआ था, बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटो, अब आराम मत करो, हर सुराग तुम्हारे पास है। एंडी उस चिट्ठी को पलटता है तो उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। तब एंडी अपने पिता की पॉकेट वॉच को देखकर कहता है, इसके लिए तो हमें दूसरी पॉकेट वॉच भी चाहिए होगी। तब मार्क ने अपनी जेब से वो दूसरी पॉकेट वॉच निकाली जो वो अंकल ट्रेन के पास से चुरा ले आया था। आगे मार्क दोनों पॉकेट वॉच की पहेली को एज इट इज लिखता है और हर लाइन के पहले अक्षर से एक वर्ड बना और वो वर्ड था यूज बर्थडे डिकोडर। तब वो एंडी कहता है, वर्ल्ड वॉर 2 का दादाजी का बनाया डिकोडर तुम्हारे घर पे है, हमें उसे यूज करना होगा। ट्रेन ने मार्क और एंडी की साइकिल पर लॉक लगा दिया था, इसलिए एंडी अपने साथ अपने अंकल की गाड़ी ले गया। वो लोग क्लेयर के घर पे गए। तब क्लेयर के पिता अपने ऑफिस में किन्हीं 2 लोगों से बात कर रहे थे। तब क्लेयर चुपचाप अपने पिता के ऑफिस में गई। तब क्लेयर के पिता कहने लगे, मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें कुछ काम है? तब क्लेयर कहने लगी, मुझे वो कार्ड चाहिए, मैं थोड़ी देर खेलकर सो जाऊंगी। आगे क्लेयर अपने पिता के ऑफिस से वो कार्ड उठाने लगी और क्लेयर अपने पिता को गुड नाइट बोलकर वहाँ से निकल गई। क्लेयर ने वो चाबी एंडी को देकर कहा, तुम ऊपर चले जाओ, मैं यहाँ ध्यान रखती हूँ। आगे एंडी और मार्क ऊपर वाले कमरे में चले गए जहाँ वो डिकोडर रखा था और एंडी ने उस डिकोडर का चाबी से लॉक खोल दिया। आगे मार्क घड़ी के अंदर से जो पेपर निकला था उसके लेटर एंडी को बताने लगा और एंडी उस डिकोडर में वो लेटर टाइप करने लगा। दूसरी तरफ जॉन अपने ऑफिस में उन दोनों आदमियों से बोल रहा था, देखो मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ, उस बूढ़े आदमी ने स्टार के आसपास ही कई खजाना छिपाया है। मैंने इस आइलैंड को अपना बनाने के लिए काफी खर्च किया। एंडी ने भी उस पेपर पर लिखा हुआ पूरा मैसेज डिकोडर में टाइप कर दिया और ऐसा करते ही उस कमरे में रखा शीशा खुलने लगा और शीशा खुलने की आवाज नीचे मौजूद जॉन को भी आई। कभी मार्क ने कहा, कोई ऊपर आ रहा है। यह देखकर एंडी और मार्क ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो शीशे के पीछे चले गए और वो शीशा वापस बंद हो गया। तभी वहाँ जॉन अपनी गन लेकर आ गया और जॉन ने देखा कि डिकोडर के बॉक्स में चाबी लगी हुई थी, जो चाबी उसके पास थी। जॉन को शीशे के अंदर से कुछ आवाज आई और जॉन शीशे में देखने लगा। जॉन को शक हो रहा था कि शीशे के पीछे जरूर कोई मौजूद है
और अंदर खड़े हुए मार्क और एंडी भी जॉन को देख रहे थे। तभी वहाँ क्लेयर आकर जॉन से पूछने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जॉन कहने लगा, तुमने ये चाबी मुझसे चुराकर उन लोगों को दी, वो लोग कहाँ पर है? तब क्लेयर बिना कुछ कहे डर के वहाँ से भाग गई और जॉन भी क्लेयर के पीछे चला गया। आगे एंडी और मार्क शीशे के पीछे मौजूद उस रूम को देखने लगे। तब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर उनके दादाजी से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें रखी हुई थी और टेबल पर एक चाबी और एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था। मार्क और एंडी उन दोनों चीजों को उठाकर वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाकर एंडी और मार्क उस पेपर को वापस पढ़ने लगे जो उन्हें घड़ी के अंदर से मिला था। उसमें लिखा था, खजाना ढूंढने के लिए एक आखिरी कदम जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सावधान रहना, जो नीचे है वही सारी बुराइयों की जड़ है। वेस्ट फॉरेस्ट में गुलाबों के नीचे देखो। तब एंडी और मार्क वहां से अंकल ट्रेन के वहां जाने के लिए निकल गए क्योंकि उन्हें घर से वॉकी टॉकी और कुछ चीजें चाहिए थी। आगे एंडी अपने घर जाकर ट्रेन से कहने लगा, सॉरी मैं आपकी गाड़ी आपसे बिना पूछे ले गया। तब ट्रेन कहने लगा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं भी कभी तुम्हारी तरह हुआ करता था। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं घर को कार्ड गेम में हार गया इसलिए नहीं, बस बल्कि इससे काफी समय पहले से जिम मुझसे बात नहीं करता है। जब मैं तुम्हारी एज का हुआ करता था तब मैंने अपने डैड के पास से काफी सारा पैसा चुराया क्योंकि मैं दुनिया देखना चाहता था, मजा करना चाहता था। उस समय मैं काफी सेल्फिश और स्टूपिड था। एक दिन मैं घर आया और मुझे पता चला कि मेरे डैड चले गए। ऐसा कहकर ट्रेन वहां से चला गया। तब एंडी ट्रेन के टेबल पर रखे मेडल देखने लगा। एंडी ने भी देखा कि ट्रेन ने स्विमिंग और दूसरे कंपटीशन में मेडल जीत रखे थे। एंडी उस बॉक्स को बंद करने लगा, तभी उसके हाथ से वहां रखी बॉटल आर्ट गिर गई। एंडी ने देखा कि उस बॉटल के अंदर शिप के साथ एक पर्ची भी थी। एंडी ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था, डियर एंडी, सॉरी, मैं तुम्हारा पिता होना डिजर्व नहीं करता। एंडी समझ नहीं पाया कि ये बॉटल आर्ट ट्रेन ने बनाई थी, लेकिन उसमें इसने ये मैसेज क्यों डाला। एंडी ने देखा कि वहां रखी दूसरी बॉटल के अंदर भी मैसेज थे। एंडी उन बॉटल को एक एक करके फोड़ने लगा और उनके मैसेज पढ़ने लगा। तो इन सब पेपर पर एंडी के लिए मैसेज लिखा था जो कि उसके पिता ने लिखा था और एक मैसेज में लिखा था, तुम्हारा पिता ट्रेंड। ये देखकर एंडी समझ गया कि ट्रेंड ही उसके पिता है। तभी वहां ट्रेंड आया और एंडी उससे पूछने लगा, ये सब क्या है? ऐसा कहकर एंडी गुस्सा होकर अपना बैग लेकर वहां से जाने लगा क्योंकि ट्रेंड उसका असली पिता था और ये बात आज उसे पता चली। मार्क भी एंडी को गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा, पर एंडी वहां से अकेले निकल गया। आगे एंडी वेस्ट फॉरेस्ट के जंगल में उस जगह पर गया जहां पर वो नो क्रॉस गड़े थे। एंडी जंगल के अंदर जाकर खोजने लगा। तभी एंडी की नजर वहां पर पेड़ पर बनाए गए निशान पर पड़ी। यह देखकर एंडी समझ गया कि यही वेस्ट फॉरेस्ट के कंपास रोज है जिसके बारे में उस चिट्ठी में लिखा था जो घड़ी से मिली थी। एंडी कहता है, तो यही वेस्ट फॉरेस्ट के कंपास रोज है। उसी वक्त एंडी को बीप की आवाज आने लगी। एंडी ने देखा तो ये वही इंस्ट्रूमेंट बज रहा था जो वो जॉन के घर से लेकर आया था। एंडी को उस पर रेड बटन दिखाई दिया और एंडी ने उसे दबा दिया और बटन दबाते ही जमीन के अंदर एक रास्ता खुल गया। यह देखकर एंडी ने वो इंस्ट्रूमेंट वही छोड़ दिया और वो अपना बैग लेकर उस जमीन के अंदर वाले रास्ते पर चला गया। अंदर एक दरवाजा था जिस पर 2 चाबियां लगने वाली थी, लेकिन एंडी को तो उस इंस्ट्रूमेंट के पास से एक ही चाबी मिली थी। एंडी उस एक चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त ऊपर मौजूद दरवाजा बंद हो गया और एंडी वहीं फंस गया। एंडी को पता नहीं था वो कैसे निकलेगा, इसलिए वो वॉकी टॉकी पर किसी को मैसेज भेजने की कोशिश करने लगा, पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ ट्रेन ने भी जिम और उसकी वाइफ को बुला लिया क्योंकि एंडी घर छोड़कर चला गया था। तभी पोर्ट पर ट्रेन से बात करने क्लेयर भी आई। जिम ने बोर्ड से उतरकर ट्रेन को कहा, बस 4 दिन वो लोग यहाँ पर रहे और तुमने उसे इस आइलैंड पर घुमा दिया, तुम कर क्या रहे थे? ट्रेन के घर में जाकर जिम और ट्रेन में बहस होने लगी। तब जिम की वाइफ कहने लगी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है, सोचो वो कहाँ गया होगा। तब वहाँ खड़ी क्लेयर कहती है, शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ गया होगा, और क्लेयर ने उन दोनों के सामने वो घड़ियां रख दी। तब जिम उन घड़ियों को देखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता था ऐसी 2 घड़ियां है। तब क्लेयर कहने लगी, इन घड़ियों पर लिखी पहेली के जरिए आपके पिता की संपत्ति तक पहुंचा जा सकता है और एंडी उसके दादाजी की उसी फॉर्चून को ढूंढने गया होगा। तब ट्रेन कहता है, वो मेरा ट्रक ले गया, हमें वहां बोट से जाना होगा। दूसरी तरफ एंडी उस जगह पर फंस गया था और वो परेशान हो गया। तभी एंडी को वॉकी टॉकी पर मार्क का मैसेज आया और एंडी मार्क से कहने लगा, मार्क मैं यहाँ नीचे फंस गया हूँ। मार्क भी एंडी को ढूंढते ढूंढते ऊपर तक पहुंच गया था और उसने इंस्ट्रूमेंट के बटन को दबाकर वो दरवाजा खोल दिया। एंडी मार्क को अपने सामने देखकर काफी खुश हुआ। अब आगे वो दोनों नीचे गए। मार्क के पास क्लेयर की दी हुई चाबी थी जो क्लेयर को जॉन उसके पिता ने दी थी। दोनों भाइयों ने 2 चाबियों को उस दरवाजे पर लगाया और साथ में चाबी घुमाते ही वो दरवाजा खुल गया और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वो एक सोने की खदान थी और वहां पर सोने के कुछ टुकड़े भी रखे थे। ये देखकर एंडी कहने लगा, इसलिए मैसेज में ये बात लिखी थी, ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। मार्क को वहां एक बोर्ड नजर आया जिसके जरिए उसने लाइट्स ऑन कर दी
और उसे वहां रास्ता दिखाई दिया। वो दोनों भाई रास्ते पर गए तो वो रास्ता आगे जाकर एक समुद्र की तरफ खुल रहा था। वहां पर मार्क को एक कंपास लॉक भी दिखाई दिया, जैसा कि ट्रेन के घर पर भी था, जो ट्रेन ने मार्क को सॉल्व करने के लिए दिया था। वहां पर एंडी को कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले जिस पर जॉन ब्रोमैन के साइन थे। तब एंडी कहता है जॉन को पता था कि इस आइलैंड पर गोल्ड है और वो हमारे दादाजी से डील भी करना चाहता था। तभी एंडी को वहां एक लेटर मिला जो ट्रेंड और जिम के नाम था, जिस पर लिखा हुआ था, बच्चों यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक ऐसा खजाना मिल चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। एक दूसरे का ख्याल रखो और खुश रहो क्योंकि अब तुम अमीर बन चुके हो। उसी वक्त वहां पर जॉन ब्रोमैन भी गन लेकर आ गया और उसने वहां रखे बॉक्स को खोला तो वो पूरा बॉक्स सोनों के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसे देखकर जॉन कहने लगा, रिचर्ड वॉल्टन के पोतों ने मुझे एक ऐसा खजाना दिया जो मैं कभी ढूंढ नहीं पाया और अब मैं इस खजाने को यूज करूंगा। तब एंडी कहता है, तुम्हारी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी है? तब जॉन ने कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे चीट किया। मैंने उनका सारा गोल्ड प्रोसेस किया और उन्होंने मुझे गोल्ड में कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तब एंडी कहने लगा, मेरे दादाजी यूं ही गायब नहीं हुए, तुमने उस सारे सोने को सर्टिफाइड किया जो मेरे दादाजी तुम्हारे पास लेकर आए और एक दिन अचानक तुमने उनका पीछा किया और वो वापस कभी लौट कर नहीं आए। तब जॉन कहता है, तुम मुझ पर आरोप लगा सकते हो पर तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे। उसी वक्त उस जगह का दरवाजा बंद होने लगा। जॉन बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पर वो नहीं निकल पाया। उस दरवाजे के पीछे लिखा हुआ था, ये दौलत तुम्हारी हो सकती है पर किसी वॉल्टन के हाथ ही तुम्हें आजादी दिला सकते हैं। यह सुनकर मार्क ने अपने हाथ वाला कंपास लॉक छुपा लिया। उसे पता चल गया कि वो कंपास लॉक को सॉल्व करके दरवाजे पर लगाने से ही वो दरवाजा खुलेगा। जॉन दोनों पर चिल्लाने लगा। तभी मार्क के हाथ से वो कंपास लॉक छूट गया और वो कहने लगा, क्या इसी से दरवाजा खुलेगा? जॉन एंडी को कहता है, इसे खोलो। एंडी कहने लगा, हम नहीं करने वाले क्योंकि तुमने मेरी फैमिली की 3 जनरेशन को बर्बाद कर दिया और तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें वॉल्टन फैमिली के किसी सदस्य के हाथ चाहिए होंगे। जॉन कहता है, मुझे बस एक के हाथ चाहिए। ऐसा कहकर जॉन ने मार्क को धक्का दे दिया और मार्क समुद्र में जा गिरा। तब गुस्से में एंडी जॉन को लेकर भी समुद्र में कूद गया। जॉन पानी में डूब गया और एंडी अपने भाई को ढूंढने लगा। एंडी ने लाइफ जैकेट पहन रखा था इसलिए वो भी ऊपर आ गया। उसी वक्त ट्रेंड और जिम भी अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहां बोट लेकर आ गए और उन लोगों ने मार्क को बाहर निकाल लिया और एंडी पानी के बहाव के कारण गहराई में जाने लगा। तब ट्रेंड अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी में कूद गया और उसके सरफेस पर पहुंचने के बाद जिम रस्सी को खींचने लगा। ट्रेंड और एंडी दोनों बाहर आ गए थे पर ट्रेंड की छाती में पानी भर गया था। एंडी बाहर आकर अपने पिता की छाती से पानी निकालता है, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और ट्रेंड को होश आ गया। जॉन मारा गया था इसलिए क्लेयर अपनी माँ के साथ आइलैंड से चली गई और एंडी और उसके पिता ट्रेंड के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया। एंडी समझ गया कि उसके दादाजी ने ये ट्रेजर हंट के लिए क्लू की छोड़े थे। वो चाहते थे कि खजाना ढूंढते ढूंढते उनके दोनों बेटे वापस घुल मिल जाए। आगे उस आइलैंड पर वापस वॉल्टन आइलैंड का बोर्ड लगा दिया गया और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।